देश में दलितों और पिछड़ों का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो विपक्षी दल हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब पूरी तरह से चाहते हैं कि किसी भी तरह से दलितों का, पिछड़ों का उन्नयन ना हो सके, इनको आर्थिक रूप से मजबूती ना मिल सके। और इसलिए ये मुस्लिमों की राजनीति करते 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 इतने घटिया स्तर पर चले गए हैं कि दलितों और पिछड़ों के जो अधिकार हैं, जो आर्थिक रूप से उनके उन्नयन के लिए, आर्थिक रूप से उनके मजबूती के लिए मौके और अवसर आते हैं, उस पर भी ये लात मारने की कोशिश करते हैं। कांवड़ यात्रा में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से पूरा का पूरा विपक्ष दलितों और पिछड़ों का विरोधी बन गया है। वो किसी भी तरह से चाहता ही नहीं है कि दलित और पिछड़े आर्थिक रूप से मजबूत हों, आर्थिक रूप से स्वावलंब हों। अब देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया कि सभी दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा। अब उसके बाद क्या होता, सच्चाई सामने आ गई। सैकड़ों की संख्या में ऐसे दुकानदार सामने आए जिनकी दुकान पर संगम लिखा था, लेकिन बाद में वो सलीम रेस्टोरेंट हो गया। जिनकी दुकान पर भोले शुद्ध शाकाहारी भोजनालय लिखा था, वो फकरुद्दीन भोजनालय, उनका नाम खुलकर सामने आ गया। यानी सैकड़ों की संख्या में ऐसी दुकानें उत्तराखंड से ले लीजिए और यूपी के बॉर्डर तक, यानी मेरठ तक ले लीजिए, मेरठ से मुजफ्फरनगर तक ले लीजिए और इधर अलीगढ़ की तरफ भी ले लीजिए, सब जगह पर तमाम मुस्लिम हिंदुओं के नाम से दुकानें लगाए बैठे थे। उनके देवी देवताओं के नाम से, उनके गंगा, जमुना आदि नदियों के नाम से ढाबे लगाए बैठे थे। यानी जैसे गंगा और जमुनी तहजीब होती है ना, तो उसी तरह से गंगा जमुना ढाबा भी था। सहज रूप से कोई भी जानेगा तो जानेगा कि ये हिंदू का ढाबा है और वहां जाकर वो भोजन कर लेगा। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का आदेश आया, आदेश के बाद सभी मुस्लिमों को अपने ढाबे के जगह पे, अपने रेस्टोरेंट के जगह पे, अपने दुकान पर, अपने फल, अपने रेहड़ी, तमाम जगहों पर अपने नाम लिखने पड़े और अपने मोबाइल नंबर लिखने पड़े। अब ऐसे में सबसे ज्यादा अगर आर्थिक रूप से किसी को फायदा होता तो दलितों को फायदा होता, पिछड़ों को फायदा होता। क्यों? क्योंकि कांवड़ियों को ये पूरी तरह से पता चल जाता, कांवड़िया ये जान जाते कि तमाम जो दुकानें हैं मुसलमानों की, वहां पर उन्हें खरीदारी नहीं करनी है, वहां पर उन्हें कुछ भी खाना पीना नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कोई मुसलमान मीट मांस खाकर आया हो और दुकान पर बैठ गया हो सकता है कि कोई मुसलमान कहीं पर गया हो और मीट मांस खरीद करके अपने घर पर लाया हो और फिर सीधे तौर पर आकर दुकान पर बैठ गया हो। तो ऐसे में कांवड़ियों की जो पवित्रता थी वो समाप्त हो जाती, भंग हो जाती। और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से कांवड़िये भी सतर्क हो गए थे। कांवड़ियों को भी ये लग रहा था कि अब कम से कम उनकी कांवड़ यात्रा जो है वो ठीक ठाक से निकलेगी। अब समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। उन्हें ये लगा कि तमाम जगहों पर मुस्लिमों की दुकान है, वो चोरी छिपे, उनका नाम रहीम है लेकिन राम बनकर वो पूजा की सामग्री या फिर रेस्टोरेंट, ढाबे चलाते हैं, खाने पीने की तमाम वस्तुएं बेचने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम प्रभावित होंगे। मुस्लिम जब प्रभावित होंगे तो फिर उनकी आवाज हम नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? यानी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन दलों के नेताओं ने आवाज उठानी शुरू कर दी कि योगी आदित्यनाथ का ये आदेश पूरी तरह से गलत है और इस आदेश को उन्हें वापस लेना चाहिए। उन्होंने ये चिंता नहीं की कि बड़ी संख्या में रेहड़ी पर जो दुकान लगाते हैं, पटरी पर जो दुकान लगाते हैं, जो फल बेचते हैं, जो कांवड़ यात्रा के समय में तमाम वस्तुएं लाकर बेचते हैं, वो सारे बड़ी संख्या में दलित होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं। और ऐसे समय में, सावन के समय में, जब बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कांवड़ यात्रा निकलती है तो फिर कांवड़िये जो है उनसे खरीदारी करते हैं। तो जब मुस्लिमों के नाम उजागर हो जाएंगे तो कांवड़िये साफ तौर पर अपवित्र नहीं होंगे, कांवड़िये साफ तौर पर उनसे बचेंगे और मुसलमानों की दुकानों से कुछ भी नहीं खरीदेंगे। अब देखिए, इसका पूरा का पूरा जो फायदा था वो दलित और पिछड़ों को मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि रेहड़ी पर जो दुकान है, पटरियों पर जो दुकान है, पूजन की जो सामग्री है, टी स्टॉल है, छोटे मोटे जो सामान बेचते हैं, ये सारे दुकानदार अधिकतर दलित और पिछड़े होते हैं। अब कांवड़िया जो है जानेंगे तो दलित और पिछड़ों से खरीदारी जमकर करेंगे। एक महीने अगर
लगातार सावन में कांवड़ियों ने खरीदारी कर ली, तो आप ये समझिए दलित और पिछड़ों के लिए पूरे साल भर का खर्चा निकल जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, तमाम ऐसे स्थानों से जहां से कांवड़िया निकलते हैं वहां पर जमकर खरीदारी होती है और ये सीधा सीधा फायदा पिछड़ों और दलितों को मिलता। लेकिन विपक्ष ने पूरी तरह से हंगामा किया। हंगामा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसे मौके पर बहुत जल्दी संज्ञान लेता है। पश्चिम बंगाल में जहां पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जहां पर हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हो रहा है, उनका रहना मुश्किल है, तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ना संज्ञान लेता है और ना ही कोई सख्त निर्देश देता है। लेकिन जहां पर हिंदुओं की बात आती है, हिंदुओं के हित की बात आती है, जहां पे राष्ट्र की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देता है। वो कहता है कि इस आदेश पर अभी रोक लगनी चाहिए। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो शामिल है ही, क्योंकि विपक्ष ने इतना हंगामा किया, विपक्ष ने इतना हो हल्ला किया, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़े। लेकिन ये साफ तौर पर ये समझ लेना चाहिए दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को ये साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि अगर इनका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। क्योंकि अवसर आने पर, मौका आने पर, जब भी इन्हें मौका मिलेगा तो ये अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों के हित की बात करेंगे। मुस्लिमों के लिए ये जान देने के लिए तैयार होंगे, मुस्लिमों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होंगे, मुस्लिमों के लिए दलित और पिछड़ों का गला काटने के लिए भी तैयार होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि दलित और पिछड़ों का कोई अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो दुश्मन विपक्ष है। और विपक्ष ने इस समय जब कमाई का पूरा अवसर दलित और पिछड़े समाज को मिलता, बड़ी संख्या में कांवड़ियों उनसे खरीदारी करते, साल भर का उनका खर्चा निकलने का मौका था, साल भर की उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने का मौका था, तो ऐसे समय में विपक्ष ने दलित और पिछड़ों का साथ ना देकर मुसलमानों का साथ दिया है। तो साफ तौर पर यह समझ लीजिए, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में विपक्ष मुस्लिमों की राजनीति करते करते ऐसे स्तर पर गिर जाएगा, ऐसे स्तर पर गिर जाएगा कि अगर दलितों का, पिछड़ों का उन्हें गला भी काटना पड़े, अगर उन्हें दरकिनार भी करना पड़े, उन्हें अगर बेइज्जत भी करना पड़े, अगर उनका अपमान भी करना पड़े, तो ये विपक्ष रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। अगर आज दलित समाज और पिछड़ा समाज नहीं समझ पाता तो आने वाले दिनों में ये देखिएगा, ये जानिएगा कि जरूर विपक्ष ने वोट बैंक के कारण इनकी बुरी दुर्गति निश्चित तौर पर करेगा ही करेगा। क्योंकि विपक्ष के लिए मुस्लिमों का हित सर्वोपरि है, दलित और पिछड़ों का हित कतई नहीं है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय लिखकर जरूर सूचित करिएगा।